हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मुगलों और मराठा से जो भी प्रश्न बार बार लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मुगल और मराठा से संबंधित प्रश्न। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत में जो मुगल शासक आए वह कहाँ से संबंधित थे? तो वह चगताई तुर्क थे। सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था कौन? शौबानी खान ने। सरे पुल का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर को पराजित किया था शैबानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जो सैन्य कुशलता थी वही पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। जिहाद की घोषणा बाबर ने किस युद्ध में की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और खानवा का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था कौन? तो राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? बाबर ने जो अपनी बाबरनामा पुस्तक लिखी थी उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो वह मेवाड़ का उल्लेख किया था। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुजुके बाबरी जो था वह तुर्की भाषा में लिखा गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था कौन? तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध देवराया दौराहा का युद्ध था, जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था कब? तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत। हुमायूं के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था कब? तो हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके द्वारा नेतृत्व में अफगान सेना को हराया था? अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अफगान सेना को हराया था? तो हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना को हराया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था कब? तो 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में और जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मुख्य जो उद्देश्य था वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यही अकबर का मुख्य उद्देश्य था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा राजपूतों से स्थापित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वह कछवाहा राजपूतों से स्थापित किया था। अकबर दर्शन हेतु किसके दरगाह पर जाता था? अकबर दर्शन हेतु किसके दरगाह पर जाता था? वह मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर जाता था। अकबर ने स्वयं किसको मारा था? तो अकबर ने स्वयं अधम खां को मारा था। अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी राजपूताना के मेवाड़ राज्यों ने। अकबर की संप्रभुता को जो स्वयं स्वीकार नहीं किया था वह थे राजपूताना के मेवाड़ राज्य। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी कहलाता था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति
कौन था? अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती था। मुजफ्फर खां तुर्बती था। अकबर की मनसबदारी प्रणाली प्रभावित था किसे? तो अकबर की मनसबदारी प्रणाली प्रभावित था मंगोलिया प्रणाली से। जब्ती प्रणाली अकबर की ही उपज थी। जो जब्ती प्रणाली थी वह अकबर की उपज थी। टोडरमल का संबंध किससे था? तो टोडरमल जो थे उनका संबंध मालगुजारी सुधारों से था। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था कब? तो अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा कहाँ जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी किसने? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। जहांगीर की आज्ञा पर 1606 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर की आज्ञा पर 1606 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम था। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि जो था वह कलीम था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसे? तो दारा शिकोह की। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार ये पूछता है कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने किसे दी थी? तो दारा शिकोह को दी थी। कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था उपहार में किसने? तो कोहिनूर हीरा जो था वह शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था कौन? तो औरंगजेब। शाहजहां के काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है वही द्वितीय ताजमहल कहलाता है। मुगल काल में जनपद या जिला कहलाता था सरकार। बार बार यह भी प्रश्न कई बार पूछता है कि मुगल काल में जनपद या जिला कहलाता था सरकार। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वह मोहम्मद शाह था। शिवाजी ने मुगलों को हराया था कहाँ? तो पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन के अंतर्गत थी। अष्टप्रधान नाम का जो मंत्रिपरिषद था वह मराठा प्रशासन के अंतर्गत था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों में किया जाता था। जो मराठा थे उनके विलेख में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। जो सरजामी प्रथा होती थी वह मराठा भू राजस्व से संबंधित था। दोस्तों, इसी के साथ यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।